दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो बॉलीवुड जिसे जाने जाता था अपने एंटी हिंदू मूवीज के लिए, जो कुछ समय से ऐसा रंग बदला हुआ है जैसे मानो कोई गिरगिट हो, जैसे मानो अरविंद केजरीवाल हो, जो हर इलेक्शन के पहले रंग बदलते हुए दिख जाते हैं कि बस इस बार वोट दे दो, अगली बार अगर काम नहीं हुआ तो वोट मत देना, पर फिर पहुंच जाते हैं दोबारा वोट मांगने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से बॉलीवुड है। एक बार को तो असादुद्दीन ओवैसी सुधर सकते हैं, पर बॉलीवुड के लोग कभी नहीं। जिनका मूवी में बिना हिंदू फोबिक सीन दिखाए बिना काम ही नहीं होता। वो डायरेक्टर जो कि ओपनली मानते कि हाँ, उन्हें इस्लाम को अच्छा दिखाने के लिए हिंदुओं को बुरा दिखाना होता है। क्या हुआ ना दोस्त, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम हो गई। इतिहास में जाए, मुसलमानों के यहाँ तेल निकला। तो ऐसे में अब बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे हिंदू आइडियोलॉजी, इंडियन कल्चर को प्रमोट करता हुआ मूवीज बना रहा है और क्यों? क्या अब उन्हें अपने हिंदू कल्चर के लिए प्रेम उबड़ रहा है? ये अचानक से हिंदुओं के लिए इतना रेस्पेक्ट क्यों और कैसे? एक टाइम वो था जब बॉलीवुड के ये मूवीज हिंदू कल्चर को, हिंदू आइडियोलॉजी को, हिंदू गॉड्स को इंसल्ट करना, गाली देना कूल मानते थे, पर आज वही इंडस्ट्री छावा जैसे मूवीज बना रही है। तो ऐसे में क्या ये हमारे देश के सेकुलरिज्म के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? हमारे देश के वो शांति दूत जिनकी भावनाएं यहाँ पर आहत होगी, जरा सोचिए कि उन पंचर साटने वालों को यहाँ पर कितनी ठेस पहुंचेगी ऐसे मूवीज से। क्यों आज बॉलीवुड अपने आप को जबरदस्ती हिंदू दिखाने पर लगा हुआ है? छावा जैसे मूवीज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी फ्यूचर क्या होने वाली है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज, शेर नहीं रहा। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। छावा छत्रपति संभाजी महाराज जी के लाइफ पर बेस ये मूवी एक एब्सोल्यूट सिनेमा हो सकती है अगर ये ट्रेजर में दिखाए जाने वाले सीन जैसा हुआ और इसमें अगर कोई जबरदस्ती का सेकुलरिज्म का एड ऑन नहीं हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों छावा जैसे मूवीज की जरूरत है इंडियन सोसाइटी को, और ना सिर्फ जरूरत है बल्कि नेसेसिटी भी है। कैसे ये मूवी हिस्ट्री के उस राज को खोल रहे हैं जो कि हर इंडियन से कहीं ना कहीं छुपाया गया। अब ऐसे मूवीज के रिलीज होते ही बॉलीवुड में एक रेस स्टार्ट हो जाएगी छावा जैसे हिस्टोरिकल और साथ में प्रेजेंट के सोशल अवेयरनेस के ऊपर मूवीज बनाने पे, वो भी उस इंडस्ट्री में जिसे जाने जाता था एंटी हिंदू मूवीज बनाने के लिए। तो वो बॉलीवुड जो कभी जोधा अकबर जैसे प्रोपेगेंडा मूवीज बनाता था, जिसके 99% मूवीज में हिंदू कल्चर को मोक किया जाता था, जो हिंदू कल्चर के लिए स्टीरियोटाइप बना चुका था। तो ऐसे में अगर बॉलीवुड यहाँ पर छावा जैसे मूवीज बनाता है तो क्या हम लोगों को उस मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए? क्या गारंटी है कि इनमें भी बॉलीवुड कोई सॉफ्ट प्रोपेगेंडा प्रमोट नहीं करेगा? हम ये भी देखेंगे कि बॉलीवुड के वो एक्टर जो कि कभी हिंदू कल्चर को मॉक करते थे, क्यों आज वो जबरदस्ती अपने आप को हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं। वो लोग जो कभी कहा करते थे कि हमें तो बीफ खाने में मजा आता है, जो ये कहते थे कि आई एम अ बीफ गाय, जो ये कहते थे कि मंदिर में दूध चढ़ाना वेस्ट ऑफ मनी है, क्या भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे? क्यों आज वो लोग अपने हिंदू कल्चर को याद करने पे तुले हुए हैं? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि अखिलेश यादव जो अभी तक हिंदू कल्चर को मोक करते थे, हिंदू कल्चर का मजाक बनाते थे, राम भक्तों के ऊपर हुए हमले को जस्टिफाई करते थे, अब वो कुंभ मेले में गंगा नहाकर ये कह रहे हैं कि अब तो मेरे सारे पाप धुल गए। बॉलीवुड का ये अचानक से हिंदू कल्चर को प्रमोट करना एक शक पैदा करता है, क्या सच में बॉलीवुड यहाँ पे सुधर चुका है या फिर ये उसका सिर्फ एक मूड स्विंग है? क्या हम ये मान सकते हैं कि बॉलीवुड अब इस्लामिक एजेंडा को प्रमोट नहीं करेगा? और कहीं इन सब के पीछे बीजेपी का तो हाथ नहीं, जो इन बेचारे बॉलीवुड वालों को छावा जैसे मूवीज बनाने पे मजबूर कर रहा है? कौन है इन सब के पीछे जिम्मेदार? और आप जरा देखिए कि कैसे आज बॉलीवुड इस्लामिक फोबिक मूवीज बना रहा है। बताओ जरा कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बाजू वाला पीसफुल को यहाँ पर बुरा लगे? बहुत अच्छा लगेगा। तो जानते हैं बॉलीवुड के बदले हुए रंग को, छावा के फ्यूचर रिटेंशन और इंटेंशन को, कैसे ये मूवी परफॉर्म करेगी और इसके सक्सेस होने से बॉलीवुड को क्या मैसेज जाएगा और क्यों छावा जैसे मूवीज का बनना जरूरी है। छावा की मूवी क्या इंपैक्ट करेगी ये तो तब पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज होगी, पर ट्रीजर को देख ये लगता है कि सच में बॉलीवुड जो कि पहली बार एक हिस्टोरिकल मूवी बनाया, वो भी किसी तरीके के छेड़छाड़ किए बिना, एक मूवी जो कि सोसाइटी का मिरर होता है, मूवीज में हीरो जैसा एक्शन करता है, रियल लाइफ में लोग उसे देखकर इंस्पायर होकर ऐसे एक्शन करते हैं, वैसा डांस करते हैं, ऐसे ड्रेसिंग्स करते हैं, उस मूवी के हीरो के डायलॉग्स को कॉपी करते हैं, उस मूवी के सॉन्ग्स को महीनों तक सुनते हैं, और जो मूवीज भी नहीं देखता उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में ये मूवीज इंपैक्ट करती है। अगर भरोसा ना हो रहा हो, आप मुझे 5 ऐसे मूवी बता दो जिसमें मुस्लिम को एक एविल की तरह दिखाया गया हो। शायद ही आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, पर आप दूसरी तरफ 5 ऐसे मूवीज गिना दो जिसमें हिंदू को एक एविल की तरह दिखाया गया हो। आप मुझे 5 नहीं 50 ऐसे मूवीज गिना दोगे जिसमें हिंदू को इविल की तरह दिखाया गया होगा। ये होता है बॉलीवुड का इंपैक्ट आपके दिमाग पे, जो आपके दिमाग में ये इमेज को क्रिएट करता है कि एक हिंदू पर्सन इविल हो सकता है, करप्ट हो सकता है, पर वहीं अपोजिट में एक मुस्लिम पर्सन जो कि इविल नहीं होता, बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, ये होता है सॉफ्ट जिहाद। और जब आप रियल लाइफ में कोई करप्शन को देखते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस इमेज को क्रिएट करता है, जो कि आपने मूवीज में देखा होगा कि एक हिंदू पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा बैड कैरेक्टर है, बहुत ही इविल है और बहुत ज्यादा करप्ट है। पर अगर आपने रियल लाइफ में ऐसा देख लिया कि मुस्लिम पर्सन यहाँ पर बहुत ही बैड कैरेक्टर है, तो आप उस न्यूज को बहुत ही जल्दी स्किप कर दोगे, क्योंकि आपका दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि कोई मुस्लिम गाय यहाँ पर करप्ट हो सकता है, क्योंकि आपने मूवीज में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए तो बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है हमारे सोसाइटी में। बॉलीवुड जो कि अपने मूवीज में हिंदू कल्चर को, हिंदू आइडेंटिटी को, हिंदू साइट्स को अपने मूवीज में मेंशन करता है। ऐसे में वो लोगों का विचार बना सकता है और उन्हें बिगाड़ सकता है। बॉलीवुड जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से ही इंडिया में एग्जिस्ट करता है और उसी टाइम से वो इंडियंस के एंटरटेनमेंट का एक मेजर साधन है,
जो कि इंडियंस तक पहुंचते हैं टीवी और रेडियो से। ऐसे में अगर वही मूवीज यहाँ पर लोगों के ब्रेन वॉश करने पे लग जाए तो फिर पाकिस्तान की जरूरत ही क्या है। वो मूवीज जो कि किसी बच्चे के दिमाग में इम्प्लांट करे कि तुम्हारे भगवान बहुत ही कमजोर है, तुम्हारे गॉड बहुत ही पावरलेस है, वो अपने भक्तों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं। वहीं अपोजिट में क्रिश्चियनिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, हम्बल है। जब वो लोग प्रे करते हैं तो उनके गॉड 6G के स्पीड में उनके पास मदद पहुंचा देते हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसे चीजों को अगर देखता हुआ एक बच्चा बड़ा होगा तो क्रिश्चियन मिशनरीज को कितना ईजी हो जाएगा उसे कन्वर्ट करना। तो ये होती है मूवीज की सॉफ्ट पावर, वन वे टू गेट कन्वर्ट एंड हेट योर ओन आइडियोलॉजी एंड कल्चर। अब ये मूवीज काम कैसे करती है, कैसे ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करती है, उसे समझते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद उस समय की गवर्नमेंट ने उर्दू बेस्ड हिंदी वोकैबुलरी को प्रमोट किया मूवीज में, बजाय सांस्कृतिक हिंदी मूवीज के। इसका नतीजा ये हुआ कि उस समय के मूवीज डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स, मूवी आर्टिस्ट और हीरोज मुस्लिम मिले, उर्दू स्पीकिंग्स वाले, जो कि बॉलीवुड की इस इंडस्ट्री को शुरुआत से ही लीड करने लगे। जैसे कि फेमस डायरेक्टर महबूब खान, कमल अलरोई, फातिमा बेगम और स्क्रिप्ट राइटर गुलजार। और तभी 1931 में इंडिया को अपना पहला साउंड मूवी मिला, आलम आरा, जिसके डायरेक्टर खान बहादुर ईरानी थे। इसी तरीके से 1960 में मुगल आजम रिलीज हुआ जो कि मुगल हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। इसी तरह बॉलीवुड ने उस समय इस्लामिक हिस्ट्री को प्रमोट करता हुआ कई सारे मूवीज दिए। पर भले ही बॉलीवुड यहाँ पर इस्लामिक हिस्ट्री को प्रमोट करता हुआ मूवीज बनाता था, पर इंडिया के जो कल्चर थी, इंडिया के जो लोग थे, वो हिंदू कल्चर को देखना, उसे प्रमोट करना ज्यादा पसंद करते थे। और इवन उस समय जो मुस्लिम एक्टर्स थे उन्हें भी कोई नहीं देखता था। इसलिए उस समय के जो मुस्लिम एक्टर्स थे उन्हें यहाँ पर फेम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना नाम बदल दिया हिंदू नाम से। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं दिलीप कुमार, लोग उनके लिए पागल थे, पर उनका एक्चुअल जो नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान। मीना कुमारी जो कि अपने टाइम एक बहुत ही फेमस फीमेल एक्ट्रेस थी, उनका नाम था मजहबिन बानो। मधुबाला भी एक मुस्लिम थी जिनका नाम था मुमताज। जगदीप जिनका एक्चुअल नाम था सैयद। ऐसे बहुत सारे उस समय एक्टर्स थे जिन्होंने हिंदू नाम को अडॉप्ट किया था ताकि उनकी मूवीज चल पाए, वो फेमस हो और पैसे कमा पाए। इनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जो कि जेन्युइनली हिंदू कल्चर को प्रैक्टिस तक करते थे। और इन दौरान बॉलीवुड यहाँ पर वाइड रेंज ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उस समय मूवीज बनाना चालू कर दिया फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, जैसे कि एक मूवी था हकीकत। अब इन सारे एक्टर्स के बाद यहाँ पर एरा आता है अमिताभ बच्चन जैसे एक्ट्रेस का। अमिताभ बच्चन जैसे बहुत सारे और भी एक्टर्स आए जो कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हुए और लोग इनकी मूवीज देखने के लिए पागल रहते थे, इनके जैसा ड्रेसिंग करते थे, इनके जैसे डायलॉग्स कहते थे। तो इस समय ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका बन गया कि वो इन एक्टर्स के फेस वैल्यू के ऊपर अपने मूवीज में एंटी हिंदू बातों को, हिंदू फोबिक बातों को प्रमोट करे। जैसे कि अमिताभ बच्चन का ये मूवी सीन है जिसमें ये बताया जाता है कि मुगलों ने इंडिया के कश्मीर को बसाया और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ऐसा नहीं लगता कि पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ बार-बार आना चाहिए? हाँ, वो तो है। हाँ, तभी तो। अच्छा एक बात आपको मालूम? प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अमिताभ बच्चन के मूवी का और एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन का ये कैरेक्टर जो कि भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो बहुत बड़ा एथिस्ट है, पर वो अपने हाथों में 786 का बैच पहन के घूमता है। वो कैरेक्टर जिसका भगवानों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पर उसकी जो मदर है उसे पूरा भरोसा है कि भगवान यहाँ पर उसकी बातें एक न एक दिन सुनेगा। उस मूवी का ये हीरो वो कसम खाता है कि वो कभी भगवान को पूजेगा नहीं, उनके मंदिरों में जाएगा नहीं। पर मूवी में ये दिखाया जाता है क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज्यादा भगवान को पूजती थी, इसलिए मूवी के एंड में वो अधमरे हालत में पहुंच जाती है। इसलिए अमिताभ बच्चन जो कि उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, वो पहुंच जाते भगवान के सामने, भगवान को चिल्लाने के लिए कि तुम्हारी वजह से मेरे माता जी का ये हाल हुआ है। और वो भगवानों को काफी कुछ सुनाता है। पर अपोजिट में क्योंकि वो अल्लाह पे बहुत बिलीव करता है, 786 वाला बैच पहना है, तो उसके ऊपर गोली लगने से वो बच जाता है क्योंकि 786 वाला बैच उसे बचा लेता है गोली से। अमिताभ बच्चन का और एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए इस्लामिक पर्दे को अपने ऊपर टांग लेते हैं और उस पर्दे को एज अ शील्ड की तरह यूज करते हैं गोली के खिलाफ। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। गोली यार हिपोक्रेसी की भी ना एक लिमिट होती है। और ऐसे सीन यहाँ पर अमिताभ बच्चन के भी नहीं है, बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जिनके मूवीज में ऐसे सीन्स हैं। और 90s में तो ये सारी चीजें बहुत हुआ करती थी जहाँ पे हिंदू गॉड को मॉक किया जाता था, उनको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता था कि जो हिंदू गॉड्स हैं वो अपने भक्तों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। शोले का मूवी सीन जिसमें रहीम चाचा के बच्चे को किसी ने मार दिया। रहीम चाचा बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही हम्बल है और वो 5 टाइम नमाजी है। गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं, पर पता नहीं कैसे उनके मस्जिद में स्पीकर बज रहे हैं। और कुछ मूवीज जिसमें ठाकुर को यहाँ पर विलन के तौर पर दिखाया जाता है, वो बहुत बड़ा टीका लगाता है, वो लोगों को परेशान करता है और उन्हें मारता है। ब्राह्मण को मूवी में ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि वो बहुत ही बड़ा चापलूस है, वो बहुत ही गलत काम करता है और लोगों को परेशान करता है। बनिया को ऐसे शो करते हैं कि वो कोई डाकू है और सामने वाले का पैसा लेके वो भाग जाएगा। और वही मुस्लिम कैरेक्टर 5 टाइम नमाज पढ़ता होगा, बहुत ही काइंड हार्टेड होगा, बहुत ही हम्बली बात करता होगा, मारपीट तो वो कभी करता ही नहीं होगा, वो तो ठाकुर होगा जो उसे परेशान करता होगा। अब यहाँ पर इन सब के बाद एरा आता है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कोलैबोरेशंस का, जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोग यहाँ पर बॉलीवुड में अपने पैसे लगाते थे अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, और बॉलीवुड के लोग उस पैसे को एक्सेप्ट करते थे क्योंकि अब उन्हें कोई इन्वेस्टर मिल चुका था। इसलिए तो अब ये बॉलीवुड के एक्टर्स दाऊद इब्राहिम के साथ दिखने लगे थे और ओपनली मानते थे कि हाँ हम दाऊद इब्राहिम के साथ जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के चाय खाते हैं।
ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम से मिले जी मार्च 1988 में जी दुबई में। कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते हुए फ़ोन समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी 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 उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था, तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया। कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे कि दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन होने की वजह से और मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में कनेक्शन होने की वजह से जेल भी जाना पड़ गया था। संजय दत्त, इन्हीं सारे टेररिस्ट और गुंडों को यहाँ पर बॉलीवुड यहाँ पर जस्टिफाई करता है, उन्हें यहाँ पर ग्लोरीफाई करता है, उनके ऊपर मूवीज बनाकर, हसीना पारकर। इन सब के अलावा बॉलीवुड के छोटे मोटे कनेक्शन यहाँ पर पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी है। जैसे कि 2008 में जब ताज होटल के ऊपर हमला हुआ था, कसाब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार चुका था अपने पीसफुल भाइयों के साथ मिलके। तो उस हमले को कराने वाले मास्टरमाइंड जो था उसका नाम था डेविड हैंडले। उसका यहाँ पर कनेक्शन मिलता है महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से। इस हमले के होने के पहले डेविड यहाँ पर राहुल से मिलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और मुंबई के फोटोज क्लिक करके पाकिस्तान भेजता है। राहुल भट्ट यानी कि आलिया भट्ट का भाई। इसीलिए तो बॉलीवुड यहाँ पर अपने पाकिस्तानी प्रेमियों को खुश करने के लिए हिंदुओं के लिए हेटरेट दिखाते हैं अपने मूवीज में। एक रीजन ये भी कि बॉलीवुड के जो मूवीज है वो अब्रॉड में भी रिलीज होते हैं और पाकिस्तान में भी इनकी मूवीज को देखा जाता है। तो उन पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बॉलीवुड यहाँ पर हमारे मूवीज में हमारे पैसे में हम ही को हिंदू फोबिक सीन दिखाता है। जैसे कि OMG में भगवान को इतना क्रिटिसाइज किया गया पर दूसरे पक्ष के लिए कुछ भी ना कहा गया। मंदिर में दूध चढ़ाने से क्या होता है, ऐसे सीन को देखने के बाद फिर कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। शिव जी के मंदिर में स्पेशली अभिषेक होता है। अभिषेक होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना। पीके में भगवान शिव जी को कितने गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमने तो यहाँ पर हर रिलीजन के ऊपर बात किया है, पर अगर एक्चुअली देखा जाए कि पीके में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऊपर थोड़े से बात हुए, उन्हें एज अ फनी वे में दिखाया गया। पर जब बात आई हिंदू कल्चर के ऊपर तो भगवान शिव जी को टॉयलेट में बंद करता हुआ उनके ऊपर मजाक बनाता हुआ दिखाया। मिशन मार्स जिसमें कैरेक्टर को दिखाया गया जो कि कुरान पढ़ता है पर है वो एथिस्ट। कुरान में उसे बहुत ही साइंटिफिक बातें मिल गए कि धरती कैसे चपटी बनाई जाती है और वो बच्चा अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस कर रहा है कि तुम भी कुरान पढ़ा करो। Always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा क्यों करती हो? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God. अब जरा आप सोचो कि इस मूवी में इस सीन को दिखाने का क्या लॉजिक बनता है। ये तो जबरदस्ती एड ऑन हुआ है। हमेशा से यहाँ पर बॉलीवुड एक एंटी हिंदू फोबिक नैरेटिव्स को प्रमोट करता आया है। जैसे कि 2014 में रिलीज हुआ हैदर मूवी, कश्मीर के सन टेम्पल को दिखा दिया शैतान का गुफा, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम बहुत ही दबे कुचले, बहुत ही इनोसेंट है और उन्हें परेशान कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है हम सबको पता है। इस मूवी में एक ट्रेजेडी हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी में एक एक्टर था शादिक बिल्लाल शेख जो कि इस मूवी में काम किया था। ये भाई साहब 2014 में इस मूवी में रिलीज हुए और इस मूवी से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया महीनों भर के अंदर टेररिस्ट ग्रुप को। पर अफसोस की बात है इंडियन आर्मी ने इसे 2018 में 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, जन्नत पहुंचा दिया। ओहो, इंडियन आर्मी कितनी इंटॉलरेंट है, बेचारे इनोसेंट टेररिस्ट को मार दिया। बजरंगी भाईजान रिलीज होते ही पता नहीं मैंने इसे कितने बार देख लिया होगा। ये मेरा फेवरेट मूवी था जिसमें ये दिखाया गया इंडियन अंकल जो कि बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंट हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं और बड़े कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। पर जब यहाँ पर बजरंगी भाईजान पाकिस्तान पहुंच गया तो मस्जिद के मौलाना जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, जो कि हिंदू पर्सन को हेल्प कर रहे हैं। पर रियल लाइफ में क्या होता है वो हम सबको पता है। चक दे इंडिया ये बहुत ही फेमस मूवी था अपने टाइम पे और उसका एक सीन बहुत फेमस हुआ था जब हीरो अपने घर से निकलता है और उसके घर के दीवार के ऊपर लिख दिया जाता है गद्दार। सोचिए जरा कि उस सीन ने लोगों को कितना इम्पैक्ट किया होगा। पर आपको पता है जिस मूवी में यहाँ पर उस हीरो को मुस्लिम दिखाया गया, जिनके लाइफ पर इस मूवी को बनाने का दावा किया गया, वो मुस्लिम थे ही नहीं, उनका नाम था रंजन नागी। इसी तरह ही तो बॉलीवुड ने बहुत सारे हिंदू फोबिक मूवीज बनाए और उसे जस्टिफाई किया इस्लाम के ऊपर अपने एक इमेजिनेशन स्टोरी बना के। क्या हुआ ना दोस्त, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, उनकी एक प्रॉब्लम हो गई। इतिहास में जाएं, मुसलमानों के यहाँ तेल निकला है, ये उनका गुनाह है। तो जब वो तेल निकला उधर तो अमेरिका को वो सारे तेल की मिल्कियत चाहिए थी, तो वो वहां पहुंचे। फिर वहां पे झगड़े शुरू हुए, लोग मरने शुरू हुए, विद्रोह हुआ, लोग मरने लगे। वो सारी खबरों को छुपाने के लिए एक ब्रांड चाहिए था, वो ब्रांड बनाया गया टेररिज्म का, इस्लामिक टेररिज्म का। कबीर खान जैसे फेमस डायरेक्टर जो कि मानते नहीं है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है।
आपकी एजेंट विनोद को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, एक बार फिर आप एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं, आपके बहुत सारे रिलेटिव पाकिस्तान में हैं, तो एक मिनट मेरे क्वेश्चन में मैं समझता था क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? आप पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान? बॉलीवुड सिर्फ यहाँ पर एंटी हिंदू मूवीज नहीं बनाता बल्कि वो लोगों को पागल भी समझता है। इस टाइप का सीन बनाकर रावण मूवी का ये सीन जिसमें ये हिंदू कैरेक्टर था, जो हिंदू कैरेक्टर है जब वो मर जा रहा है तो उसे ताबूत में डालकर दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान में और उसके अस्थियों को पानी में विसर्जन भी किया जा रहा है। और एक सीन जिसमें यहाँ पर कैरेक्टर्स को टेनिस के कपड़े पहनाकर उन्हें वॉलीबॉल खिला रहे फुटबॉल से। इसी तरह ये लोग मूवीज में अक्सर 6 कैरेक्टर्स को जो कि ड्रिंकिंग करता है, बहुत ही ज्यादा हंसते रहता है और अजीब गरीब हरकतें करता है। यही तो बॉलीवुड के वो एक्टर्स है जिन्होंने 2019 में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था, क्योंकि इंडिया उस समय उन लोगों को नागरिकता देना चाहता था जो कि पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर आए थे। वो हिंदू फैमिली जिन्हें पाकिस्तान में मारा जा रहा था, जिन्हें इंडिया CAA बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास करके उन्हें नागरिकता देना चाहता था और देश में NRC को लागू करना चाहता था। तो ये एक्टर्स पहुंच गए थे उसका विरोध करने के लिए। अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है ये। Sir, I don't want to discuss details right on screen or top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. अमित शाह का कहना है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी चाहे वो कोई भी कास्ट, बिल्कुल, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप घर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ। जिन एक्टर्स को इन बिल्स का फुल फॉर्म तक नहीं पता था वो लोग धरने पे बैठे थे। उसी दौरान ही लोगों ने बॉलीवुड के मूवीज का बाइकआउट करना स्टार्ट किया और ये एक्टर्स में इतना ज्यादा ईगो था कि इन्होंने कह दिया कि ठीक है कर लो बाइकआउट। अपने विचार सामने रखने का अधिकार है, तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you। पर फिर क्या, जब लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट किया तो लोग आकर लोगों से माफी मांगने लगे कि प्लीज हमारी मूवीज को देखो, बाइकआउट मत करो। इस बाइकआउट का नतीजा ये हुआ कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे टॉप एक्टर्स की भी मूवी यहाँ पर फ्लॉप जा रही थी। और जरा ध्यान दीजिए कि जब इस दौरान बॉलीवुड का बाइकआउट चल रहा था तो साउथ इंडस्ट्री, टॉलीवुड और मॉलीवुड इंडस्ट्री इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। जब उन्होंने हिंदू ऑडियंस को टारगेट करता हुआ मूवीज लाना स्टार्ट कर दिया, RRR, पोलियन सेल्वन और कांतारा जैसी मूवीज जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी तरीके से हिट रही, जिस मूवीज ने यहाँ पर साउथ इंडस्ट्रीज के मूवीज को साउथ से निकालकर नॉर्थ तक पहुंचा दिया। और अब तक यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री की बहुत अच्छी ऑडियंस बन चुकी थी जो कि उसे कमाकर दे सकती थी हजारों करोड़ों रुपए प्रॉफिट। साथ ही RRR जैसे मूवीज जिसे यहाँ पर ऑस्कर तक मिले। साथ में इन्हीं एक्टर्स ने यहाँ पर अपने मूवीज को प्रमोट करने के लिए पहुंचे जयपुर से लेकर बिहार तक और बहुत ही हम्बली लोगों को रिक्वेस्ट किया कि वो उनके मूवीज को देखें। पर आप जरा देख लीजिए कि बॉलीवुड वाले लोग कितने बार वो लोग जाते हैं बिहार में अपने मूवीज को प्रमोट करने के लिए, उल्टा वो तो ये कहते हैं कि मत देखो हमारी मूवीज को। और आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि भले ही साउथ की मूवीज की पहले की जो फाइटिंग सीन्स रहती थी वो भले ही कितनी क्रिंज रही हो, पर आज के टाइम पर उनकी मूवीज काफी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी स्टोरी राइटिंग्स काफी अच्छी होती है और उन्हें देखने में भी मजा आता है। और एक प्लस पॉइंट, उनके VFX बॉलीवुड के VFX से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए RRR और बाहुबली के VFX को आदि पुरुष से। आदि पुरुष के लिए कहा गया था कि इसके VFX के लिए 600 करोड़ रुपए लगे। भाई 600 करोड़ रुपए में अगर ऐसे VFX होने वाले हैं तो रहने दो, मत बनाओ। और जब बॉलीवुड में भी यहाँ पर बाइकआउट का सिलसिला चल रहा था तो बॉलीवुड में यहाँ पर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर हुए जेनोसाइड्स को अपने मूवीज में शो किया और लोगों तक पहुंचाया कि हमारे देश में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, जिस चीज को यहाँ पर लोगों ने अप्रिशिएट किया, जैसे कि कश्मीरी फाइल्स और द केरला स्टोरी। पर हमारे देश के लिबरान डूस और शांति दूतों को इस बात का बुरा लग गया। वो मूवी अवेयरनेस के तौर पर बनाया गया था और उसमें किसी तरीके के किसी रिलीजन को टारगेट करता हुआ कुछ भी दिखाया नहीं गया था। पर हमारे देश के लिबरल्स ने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तो इस्लामिक फोबिया मूवी है। अच्छा जरा सोचिए कि ये लोग हैदर जैसे मूवी बनाते हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट्स, बिना किसी प्रूफ्स के, और हिंदू फोबिक बातों को प्रमोट करते हैं। पर अगर कोई अवेयरनेस को दिखाते हुए, पास्ट में घटे घटनाओं को दिखाते हुए मूवी बनाता है तो इन्हें लगता है कि वो इस्लामिक फोबिया है। बड़े हिपोक्रेट से ये लोग। जिन मूवीज को यहाँ पर कहा गया था कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इन मूवीज को क्रिटिसाइज किया, पर एक्चुअली में बीजेपी के पार्टी ने कभी ऐसे मूवीज को सपोर्ट किया ही नहीं था। जब ये मूवीज बन रहे थे तो इन डायरेक्टर्स को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता था, इन्हें यहाँ पर डेथ थ्रेट्स आते थे, पर उस समय बीजेपी ने इन डायरेक्टर्स को किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं किया। पर जैसे ही मूवी रिलीज होता है और लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इस मूवी को देखना चाहते थे, तब जाकर बीजेपी ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया था, वो भी कुछ ही स्टेट में। हमारे देश की खूबसूरती यही तो है कि अगर आपके ऊपर कोई शांति दूत हमला करता है तो इट्स ओके, पर अगर आप उसका विरोध करते हो तो इट्स नॉट ओके। और जब लोगों ने कश्मीरी फायर और केरल स्टोरी को यहाँ पर अप्रिशिएट किया, उसे देखना स्टार्ट किया, तो शायद बॉलीवुड के लोगों को भी ये समझ में आया कि अगर वो हिंदू फोबिक बातें करेंगे तो उनकी मूवी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और शायद यहाँ पर वो थोड़े से सुधरते हुए भी दिख रहे हैं। तभी तो दोबारा यहाँ पर बॉलीवुड अपने हिंदू ऑडियंस को वापस पाने के लिए छावा जैसे मूवीज को बना रहा है। छावा जो कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के लाइफ के ऊपर बेस है, उसमें मुगल्स की एक्चुअल हिस्ट्री को दिखाया गया है, उनके एक्चुअल फेस को दिखाया गया, जिसमें एक्चुअली में औरंगजेब कैसा था वो बताया गया है कि कैसे उसने अपने फैमिली को ही खत्म कर दिया सिर्फ सत्ता पाने के लिए। ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे।
उसने भारत को लूटा, भारत के लोगों को कन्वर्ट किया, जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनको मार देता था। इस मूवी में उसके एक्चुअल जल्लाद कैरेक्टर को बताया कि कैसे उसने हिंदुस्तान को लूटा था। और संभाजी महाराज का कैरेक्टर जिसे यहाँ पर प्ले किया विकी कौशल ने, जिसमें दिखाया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जाने के बाद कैसे संभाजी महाराज जी ने उनके द्वारा बनाए राज को आगे बढ़ाया, कि कैसे संभाजी महाराज जी ने लोगों के बीच दोबारा स्वराज को जगाया, मराठा एम्पायर को और ज्यादा पावरफुल बनाया और मुगल की सल्तनत को हिला के रख दिया। इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से संभाजी महाराज यहाँ पर धर्म के लिए लड़ते हैं और बाद में बलिदान हो जाते हैं, जब उनके सामने औरंगजेब ये ऑप्शन रखता है कन्वर्ट हो जाओ, अपने राज्य मुझे दे दो और मेरी बेटी से शादी कर लो। तो संभाजी महाराज इन सारी चीजों को ठुकरा कर बलिदान होना सही समझते हैं। और इस मूवी में एक्चुअली में दिखाया गया कि औरंगजेब कैसा था, ना किसी तरीके का ग्लोरीफाई और ना किसी तरीके का हेट्रेड। पर हमारे देश के सेकुलर्स कैसे इस बात को हजम कर सकते हैं कि कोई हिंदू कल्चर को प्रमोट करता हुआ मूवी बने। इस मूवी के ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ चुका है कि ये मूवी तो इस्लामिक फोबिया है। अब इन लोगों का रोना तो कभी खत्म नहीं होगा, अब इनका रोना तो हमेशा चलता रहेगा। पर हम ध्यान देते हैं मूवीज के ऊपर। बात अगर करें हम विकी कौशल की, तो उन्होंने काफी सारे हिट मूवीज दिए हैं, जैसे कि शाम बहादुर, उरी और अब छावा। और अभी तक ये छावा के ट्रेलर को देख के लग रहा है कि इस मूवी को जेन्युइनली बनाया गया है, बिना किसी तरीके के सेकुलरिज्म को एड ऑन किए, जो कि बॉलीवुड अक्सर करता है ऐसे हिस्टोरिकल मूवी के साथ, जैसे कि पेशवा के ऊपर बनी मूवी और बाजीराव के ऊपर बनी मूवी में मुस्लिम कैरेक्टर को ऐड करके। लेट्स सी इस मूवी को रिलीज होने दो और देखते हैं कि इस मूवी में करा क्या गया है। पर अगर हम बात करें कि क्या हमें इस मूवी को देखना चाहिए, तो ऑब्वियसली हाँ, हमें इस मूवी को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि विकी कौशल एक आउटसाइडर होने के बाद इस मूवी में अपना 100% दिए हैं। और अगर हमें इस मूवी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, छोटे छोटे बातों के ऊपर झगड़ा करेंगे या फिर इस मूवी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो बॉलीवुड आने वाले टाइम पे ऐसे मूवीज नहीं बनाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बॉलीवुड ऐसी मूवीज दे, तो हमें यहाँ पर इन मूवीज को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। और देखिए जेन्युइनली यहाँ पर विकी कौशल ने इस मूवी के लिए मेहनत किया है, चाहे इस मूवी के लिए वेट गेन करना हो या फिर अपने बियर्ड को बढ़ाना हो। पृथ्वी तरह मूवी के जैसा नहीं कि अक्षय कुमार ने सिर्फ यहाँ पर मूछें चिपका लिए थे और एक अच्छे खासे सम्राट की कैरेक्टर को खराब करके रख दिया। आज अगर बॉलीवुड छावा जैसे मूवीज बना रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कश्मीरी फाइल और द केरला स्टोरीज, जिनकी वजह से आज बॉलीवुड छावा जैसी मूवीज को बना रहा है और फ्यूचर में बनाएगा। और जरा आप देखिए कि वो बॉलीवुड के लोग जो कभी कहा करते थे कि फांसी गवर्नमेंट आ गई, फासिस्ट गवर्नमेंट आ गई, आज वो लोग मोदी जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो ये एक बदलाव ही तो है। आप जरा इंतजार कीजिए, आने वाले टाइम पर बॉलीवुड यहाँ पर अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू फिल्म करने में भी लग जाएगा। तो बस ये था मेरा छावा के ऊपर एक रिव्यू, कैसे बॉलीवुड एक टाइम पर एंटी हिंदू हिंदूफोबिक मूवी बनाता था और आज वो छावा जैसे मूवीज बना रहा है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाओ इस ग्रुप का मेंबर। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।